यथा ब्रह्मस्वरूपश्च श्रीकृष्ण प्रकृते पर तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृते परा। आविर्भावस्तिरो भावस्तस्या काले नारद न कृत्रिमा च सा नित्या सत्यरूपा यथा हरि। अर्थात जैसे श्री कृष्ण ब्रह्मस्वरूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं, वैसे ही श्री राधा जी भी ब्रह्मस्वरूप निर्लिप्त तथा प्रकृति से परे हैं। भगवान की भांति ही उनका भी समय समय पर आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। वस्तुत वे भी श्रीहरि के सदृश ही अकृत्रिम, नित्य और सत्य स्वरूप हैं। श्री राधा का गोकुल में अवतार लेने का कारण। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से कहा, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप मुझे बताइए कि श्रीहरि की प्रेयसी गोलोकवासिनी श्री राधा व्रज में व्रजकन्या होकर क्यों प्रकट हुई। भगवान नारायण ने कहा, पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही प्रकट होता है। तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है, उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे पिता श्री कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा से ही विधाता के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। वे नित्य निरंतर नवधा भक्ति का पालन करते हैं। अब मैं तुम्हें गोलोकवासिनी श्री राधा व्रज में व्रजकन्या होकर क्यों प्रकट हुई, इसका रहस्य बताता हूँ। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का परिवार। पूर्व काल में घटित यह प्रसंग गोलोक धाम का है। श्री कृष्ण की 3 पत्नियां हुई, श्री राधा, विरजा और भूदेवी। इन तीनों में श्री कृष्ण को श्री राधा ही सबसे प्रिय हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत कुंज में विरजा देवी के साथ विहार कर रहे थे। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। उस निकुंज के द्वार पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियुक्त पार्षद श्रीदामा पहरा दे रहा था। श्रीदामा गोप ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा क्रोधित हो गईं। सखियों का कोलाहल सुनकर श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। दुखी होकर विरजाजी नदी बन गईं और गोलोक में चारों ओर प्रवाहित होने लगी। जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे हुए है, उसी प्रकार विरजा नदी गोलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी। उनके व श्री कृष्ण के जो 7 पुत्र थे, वे लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र होकर पृथ्वी पर आ गए। श्रीदामा ने दिया श्री राधा को शाप। इस पर श्री राधा ने श्रीदामा को शाप दे दिया कि तुम असुरयोनि को प्राप्त हो जाओ और गोलोक से बाहर चले जाओ। तब श्रीदामा ने भी श्री राधा को यह शाप दिया कि श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसीलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। आप भी मानवीयोनि में जाएं। वहां गोकुल में श्रीहरि के ही अंश महायोगी रायान नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। अत पृथ्वी पर मूढ़ लोग आपको रायाण की पत्नी समझेंगे। अत परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण से भूतल पर कुछ समय आपका वियोग हो जाएगा। इस प्रकार परस्पर शाप देकर अपनी ही करनी से भयभीत होकर श्रीदामा और श्री राधा दोनों ही दुखी हुए और चिंता में डूब गए। तब स्वयं श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने श्रीदामा को सांत्वना देते हुए कहा, तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होोगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। भगवान श्री कृष्ण ने दी श्री राधा को सांत्वना। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा, वाराहकल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहां के पवित्र वनों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या चिंता है। श्रीदामा के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक बाह्य रूप से मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर कहा, गोपों और गोपियों, तुम सबके सब नंदराय जी का जो उत्कृष्ट व्रज है, वहाँ गोपों के घर घर में जन्म लो। राधिके
तुम भी वृषभानु के घर अवतार लो। वृषभानु की पत्नी का नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या हैं। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से उनका व्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। 9 मास तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट होगी। मैं भी अयोनिज रूप से अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है। मैं बालक रूप में वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। हम सदैव एक रूप हैं। भूतल का भार उतारकर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन होगा। यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विह्वल होकर रो पड़ी और श्री कृष्ण से कहने लगी, मायाप्ते, यदि आप भूतल पर मुझे भेजकर माया से आच्छन्न कर देना चाहते हो तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो कि मेरा मरूपी मधुप तुम्हारे मकरंदरूप चरणारविंद में ही नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहाँ जहाँ जिस योनि में भी मेरा यह जन्म हो, वहाँ वहाँ आप मुझे अपना स्मरण एवं दास्य भाव प्रदान करोगे। मेरी इस विनीत विनती को सुन लो, हे व्रजराज कुमार। युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवनाधार। जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म और जीवन एक दूसरे के साथ बीते। मैं तुम्हारी मुरली को ही अपना शरीर मानती हूँ और मेरा मन तुम्हारे चरणों से कभी विलग नहीं होता है। अत विरह की बात कान में पड़ते ही आँखों का पलक गिरना बंद हो गया है और हम दोनों आत्माओं के मन प्राण निरंतर दग्ध हो रहे हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण की अभिन्नता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे, सारा ब्रह्मांड आधार और आधेय के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक आधेय की सत्ता संभव नहीं है। मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित रहता हूँ। हम दोनों में कहीं भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोने के बिना आभूषण नहीं बना सकता। अत आंसू बहाना छोड़ो और निर्भीक भाव से गोप गोपियों के समुदाय के साथ वृषभानु के घर पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर आऊंगा। फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। हे आराध्या राधा, मेरे मन का तुझ में नित्य निवास। तेरे ही दर्शन कारण मैं करता हूँ गोकुल में वास। राधे, हे प्रियतमे, प्राणप्रति में, हे मेरी जीवन मूल, पल भर भी न कभी रह सकता प्रिय, मधुर मैं तुमको भूल। श्री राधा ने श्री कृष्ण से व्रज के लिए मांगा वृंदावन, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी। श्री गर्ग संहिता के अनुसार श्री राधा ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोलोक धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। विरह से कातर हुई श्री राधा अत्यंत दीन और भय से व्याकुल होकर बोली, हाँ तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवनधन मेरे, हाँ तुम पे बलिहारी। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सौ मोही अपना,
चाहे द्रोह करो त्रासो, दुख दे मोहि छिटका, तुम्हारो सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानो, जो तुम सुखी हो मो दुख में, अनुपम सुख हो मानो। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की 7 बार परिक्रमा और 7 बार प्रणाम करके गोप गोपियों के समूहों के साथ भूतल पर अवतरित हुई। श्री राधा की प्रिय सखियां व श्री कृष्ण के प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में लीला के लिए व्रज में गोपों के घर उत्पन्न हुए। यह सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है, जो व्रज में परम दिव्य प्रेम की रसधारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी कारण से लीलामय श्री कृष्ण और श्री राधा वाराह कल्प में पृथ्वी पर अवतरित हुए।